आदमी जब योग करता है तो उसमें लचीलापन आता है। आपने देखा होगा जितना लचीलापन एक बच्चे में होता है, जो 2 साल का बच्चा है कहीं से कूद जाता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, खास तौर से जब उम्र हमारी 35-40 के बाद हो जाती है, तो आपको शरीर को मोड़ने में या घुमाने में या बैठने में धीरे धीरे आपको कठिनाई होती है। कठिनाई का कारण क्या होता है कि आपका जो लचीलापन है हमारी मांसपेशियों का, या लिगामेंट्स होते हैं जोड़ के चारों तरफ होते हैं, वो कड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मनुष्य का लचीलापन उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। अब आप योग करेंगे तो उससे क्या होता है कि योग में आप अपनी बॉडी को विभिन्न दिशाओं में झुकाते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उससे बॉडी का लचीलापन बढ़ता है, और लचीलापन अगर बढ़ेगा तो आप उससे फिट रहेंगे। योग करने का हमारी जो बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, विभिन्न मुद्राओं में हम जाते हैं, तो हमारे बॉडी के पेट की जो हम कसरत करते हैं उससे बॉडी के हमारे विभिन्न अंग जो पेट के अंदर हैं उनमें स्टिमुलेशन होता है। से फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम पेट से जब हम योगा करते हैं तो पेंक्रियास नाम की एक ग्रंथि होती है पेट के अंदर, उससे उस पर दबाव पड़ता है, तो उससे इंसुलिन ज़्यादा निकलता है, और अगर इंसुलिन ज़्यादा निकलेगा तो जिसको डायबिटीज़ है उसका डायबिटीज़ में इंसुलिन की गोली या इंजेक्शन लेने में कमी होती जाती है, और जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसको डायबिटीज़ नहीं होने की संभावना पूरी रहती है कि डायबिटीज़ नहीं हो। उसी तरीके से जब मसल को हम स्ट्रेच करते हैं तो ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जब कोई मसल स्ट्रेच होती है तो उसके में जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। उन केमिकल को हम लोग बोलते हैं मॉर्फिन लाइक सब्सटेंसेस, यानी जब बॉडी में वो सब्सटेंसेस सर्कुलेट होते हैं तो ब्रेन को एक काम यानी शांति देते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि कसरत करें या योगा करने के बाद जब आप वहाँ से उठते हैं तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एक आपको लगता है कि बहुत आपकी थकावट दूर हो गई एंड यू फील रिलैक्स। दिस ओनली बिकॉज ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस जो कि मसल को स्ट्रेच करने से मिलते हैं। आपको ध्यान भी योगा में करना पड़ता है। अगर आप 10-15 मिनट दुनिया से अपने को अलग कर लीजिए, चिंतन करिए, अलग करके अपनी आंख बंद करके बैठ जाएं और आप ध्यान किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर लगाएं, उस समय के लिए आप जितनी आपकी चिंताएं भूल जाते हैं। और ऐसा करने के बाद जब आप उठते हैं 15 मिनट के बाद तो आप अपने अंदर बहुत अच्छा रिलैक्स फील करते हैं। इसको आप चिंतन करें, बैठें, शांतिपूर्वक मनन करें और योगा नियमित रूप से करें तो आपको बीमारियां होंगी नहीं, दूर रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको जोड़ों की, हड्डियों की, मसल्स की बीमारी नहीं होगी, और आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होगी। और योगा में पाया गया जो लोग योगा करते हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जब बॉडी की इम्यूनिटी स्वयं बढ़ती है तो आपको बीमारियां भी नहीं होती हैं। इसलिए योगा जरूर करना चाहिए, तो आपको अच्छी नींद आती है, आपका मन स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि योगा करने के लिए पहले किसी योगा के टीचर को साथ रखें, उसको समझें और उससे कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, महीने भर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को कैसे किया जाता है, क्या उसके पर्टिकुलर शेप है, उसको समझें। उसके बाद फिर आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार किसी प्रशिक्षित आदमी से समझना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद।